तेलंगाना में नामकरण की प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य भर में चुनावी नामकरण की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। इसके साथ ही सभी दलों के नेता तय समय पर नामकरण दाखिल करने के लिए तैयार में लगे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी। मतदान के समय नजदीक आते ही सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को सार्वजनिक क्षेत्र में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीदवार सड़कों और कॉलोनियों में रैली, बैठकें, सभाएं और मार्च करने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जम के प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग और चुनौतियों से राजनीति गर्मा गई है। प्रचार सत्र के दौरान उम्मीदवार सार्वजनिक बैठकें, रोड शो, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के साथ अंतरिक्त बैठक और स्टार अभियान चलाकर वोट हासिल करने के लिए अपने अपने अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। नामकरण दाखिल करना जो चुनाव में एक महत्वपूर्ण चरण है, वहीं अंतिम चरण में पहुंच गया है। निर्दलीय प्रत्याशियों से लेकर प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नामकरण दाखिल किया है। वहीं पहले ही नामकरण दाखिल कर चुके कुछ लोगों ने एक बार फिर अतिरिक्त नामकरण दाखिल किया है। मुख्यमंत्री पीआरएस नेता केसीआर ने कहा है कि कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से उनका जन्म से ही नाता है और उनकी मां का जन्म इसी निर्वाचन क्षेत्र के कोनापुर नामकरण पोसानीपल्ली गांव में हुआ था। वहीं पहले उन्होंने गजवेल में फिर कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्रों से पीआरएस उम्मीदवार के रूप में नामकरण दाखिल किया। बाद में कामारेड्डी में आयोजित जन आशीर्वाद सभा में भाग लिया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान यहां 45 दिनों तक जलकार आंदोलन चला था। यहां के वकीलों ने आंदोलन के दौरान जीवता दिखाई। उन्होंने कहा कि पिछले शासकों ने कामारेड्डी को जिला बनाने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहारी शासन के तहत इसे जिला बनाने के अलावा ये एक मेडिकल कॉलेज लाया गया है। उन्होंने कहा विधायक गंपा गोवर्धन ने उन्हें कई बार कामारेड्डी से चुनाव लड़ने के लिए कहा, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीआरएस फिर से जीतती है तो ये कामारेड्डी को एक अद्भुत निर्वाचन क्षेत्र में बदल देगी। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है आदम संतोष पार्टी में ध्वजवाहकों को पहचान मिलने का एक उदाहरण है। कांग्रेस ने मुशीराबाद से अंजन कुमार यादव और नामपल्ली से फिरोज खान को टिकट दिया है। वहीं छबरी में अपनी आवाज से लोगों को जागरूक करने वाले गद्दरन्ना का बेटी को टिकट दिया। हरीश कांग्रेस पार्टी के टिकट बेचने की बात कर रहे हैं। बीआरएस को 10 साल का मौका दिया गया है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस को एक मौका देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सिकंदराबाद का विकास करना है तो संतोष को जिताएं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस 6 गारंटी लागू करेगी। मंत्री तालासानी ने सिकंदराबाद नॉर्थ जोन जीएचएमसी कार्यालय में अपना नामकरण दाखिल किया है। तालासानी ने कहा है कि उन्होंने सीएम केसीआर के आशीर्वाद से नामकरण दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर हैट्रिक लगाने वाले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों को हर तरह से समर्थन दिया है, चाहे वह 24 घंटे बिजली हो या किसानों के लिए सिंचाई का पानी। उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। वहीं मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि राज्य में विकास का वह काम हुआ है जो इतिहास में नहीं हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि वो सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब लोग कोरोना के कारण मुसीबत में थे तो सरकार ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर का हर तरह से विकास किया गया है। बेरोजगार जेएसी अध्यक्ष नीला वेंकटेश ने उप ठेका देने की बात कहकर 3 करोड़ 55 लाख रुपए ठिकाने वाले वनपर्थी निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेघा रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की है। बेरोजगार जेएसी अध्यक्ष नीला वेंकटेश ने उप ठेका देने की बात कहकर 3 करोड़ 55 लाख रुपए ठगने वाले वनपर्थी निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेघा रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग की है। वहीं नागर कर्नूल जिले के कोटूरू गांव में पीड़ितों में मेघा रेड्डी ने ये दावा करके उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है कि ओल पर्वत और नागमणि को छत्तीसगढ़ में रेलवे का ठेका मिला है। उन्होंने झूठे दस्तावेज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए और कहा कि वे उप अनुबंध देंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि वनपर्थी निर्वाचन क्षेत्र में उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में चुनाव आयोग और राज्य के डीजीपी से शिकायत दर्ज कराएंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बंटी संजय कुमार ने कहा है कि पुराने शहर में एमआईएम के गुंडे डबल बेडरूम को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं नामकरण के मौके पे आंदेला श्रीरामुलु ने तुकुरगुड़ा तक रैली में हिस्सा लिया है। उन्होंने मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी और उनके बेटे कार्तिक रेड्डी पे जमीन हड़पने का आरोप लगाया। संजय ने मांग की है कि मंत्री सबिता रेड्डी जिन्होंने एक दिन में सैकड़ों सिलफलक बिछाए हैं, उन्हें दिखाना चाहिए कि विकास कहां हुआ है। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक उम्मीदवार श्री रामुलु यादव ने कहा है कि महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के शनि 3 दिसंबर को हटा दिया जाएगा। श्री रामुलु यादव ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामकरण दाखिल किया है। वहीं श्री रामुलु यादव ने महेश्वरम को लूटने आए भेड़ियों के समूह को बाहर इलाके में भगाने के लिए बुलाया। रैली करमन घाट हनुमान मंदिर से शुरू हुई और बालापुर, फहदिश शरीफ, तुकुरगुड़ा और महेश्वरम तक फैली। युवाओं में पार्टी रैंकों और भगवा सेना ने मार्च किया। मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के बीआरएस उम्मीदवार मुठा गोपाल ने एक विशाल रैली और अता हसन के रूप में नामकरण दाखिल किया है। नामकरण शुरू होने से पहले मुशीराबाद चौक स्थित पे महान काली मंदिर में विशेष पूजा की गई। बाद में उन्होंने मुशीराबाद में महाकाली मंदिर से पूजा की और एक विशाल रैली के लिए रवाना हुए। मुशीराबाद गोलकुंजा चौराहे, आरटीसी क्रॉस रोड, गांधीनगर, अशोकनगर, इंदिरा पार्क और बांडा मसम्मा ने हजारों बीआरएस समर्थकों के साथ एक विशाल रैली का आयोजन किया है। बीआरएस उम्मीदवार मुठा गोपाल ने मुशीराबाद रिटर्निंग में निर्वाचन क्षेत्र चुनाव अधिकारी वी लक्ष्मण नारायण को नामकरण पत्र सौंपा है। इस मौके पर नामकरण रैली में ढोल, बैंड, ताल, मेल, नृत्य के साथ रैली आए। बंसुवाड़ा से टिकट पाने की मंशा में आत्महत्या की कोशिश करने वाले कांग्रेस नेता बालराजू से मिलने वरिष्ठ नेता बीएच पहुंचे। वहीं कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने से असंतुष्ट नेता प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वे असंतोष की आग से चल रहे हैं। कुछ सीधे विरोध प्रदर्शन में जा रहे हैं तो कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में कसूला बालाराजू ने बांसुवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पे आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं पूर्व सांसद वीएच ने निजामाबाद अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वहीं बालाराजू से मुलाकात की। चारमीनार सीट से बीजेपी उम्मीदवार मेघा रानी ने विशाल रैली की और अपना नामकरण दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रानी के समर्थन में नारे लगाए। इस अवसर पर रानी ने विश्वास जताया कि बहुत सेवा विजयी होंगे। मोदी जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से और चारमीनार की जनता की सहायता से आज मैंने अपना नॉमिनेशन भरा है और सभी के साथ और विश्वास पर मैं खरी उतरूंगी और यहाँ से जीत कराऊंगी। जीत हमारी निश्चित है। वो आज इस तरह से दर्शाता है कि जैसे ही हमने हमारा रैली का रूट बताया, 5 जगह पर रूट पे नेल्स यानी कीले पड़े थे ताकि हमारी रैली को डिस्टर्ब किया जाए और यहाँ पर हम पहुँच ना पाए टाइम पे। इसमें किसकी नाकामी है इसको मालूम करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस डिपार्टमेंट परमिशन के लिए तो 48 आवर्स बिफोर पूछती है कि परमिशन दो, कोई भी चीज़ के लिए, नॉमिनेशन वगैरह के लिए, जो भी रैली निकालते हैं उसके लिए परमिशन लेते हैं। फिर उनका काम है कि रूट की पूरी व्यवस्था देखी जाए, जिस रूट और मार्ग से हम लोग निकल रहे थे। आज वकील साहब के नॉमिनेशन में इस समय मैं यहाँ पर मेघा रानी जी के नॉमिनेशन में हूँ। चारमीनार जो हमारी असेंबली है, जितना उत्साह आज कार्यकर्ताओं में है, साफ जाहिर होता है कि हमारी सीटें भारी बहुमत से आ रही हैं, क्योंकि देश और दुनिया में जो नाम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद 9 सालों में हमारे देश ने कमाया है, मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। कुतुबुल्लापुर ITPL एक्स रोड पे कांग्रेस प्रत्याशी हनुमंत रेड्डी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामकरण दाखिल किया। हनुमंत रेड्डी ने एक विशाल रैली के रूप में कुतुबुल्लापुर कार्यालय पहुंचे और अपना नामकरण दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। विश्वास जताया है कि बहुत से पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया निर्णय दौरे पर पहुंच गई है। इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रही समय सीमा को देखते हुए राज्य भर में नामकरण की प्रक्रिया जोरों पर है।
कांग्रेस उम्मीदवार के विजया रेड्डी ने खैरताबाद में नामकरण दाखिल किया है। उनके साथ ही संबंधित दलों के नेता और कार्यकर्ता भी रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय आए। विजया रेड्डी खैरताबाद से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामकरण के लिए रवाना हुए। उन्होंने विश्वास जताया कि खैरताबाद की धरती पे कांग्रेस का झंडा लहराएगा। उनका कहना है कि वह दानम नागेंद्र को ऐसे हराएंगे कि उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। कहा कि सब लोग मेरे साथ हैं। पटन चेरू विधानसभा के विधायक उम्मीदवार काटा श्रीनिवास गौड़ की पत्नी काटा सुधा रानी कांग्रेस पार्टी से अपना नामकरण दाखिल करेंगी। वो पटन चेरू में चुनाव रिटर्निंग ऑफिस में कांग्रेस का खंडवा पहनकर आए थे। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी काटा श्रीनिवास गौड़ की ओर से उनकी पत्नी काटा सुधीरा रानी ने नामकरण दाखिल किया है। काटा सुधीरा रानी बिना किसी शोर शराबे में सिर्फ चंद लोगों के साथ नामकरण दाखिल करने पहुंची और चर्चा का विषय। बीजेपी विधायक उम्मीदवार चित्थल रामचंद्र रेड्डी ने खैरताबाद निर्वाचन क्षेत्र में जीएचएमसी कार्यालय में अपना नामकरण दाखिल किया है। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने बीजेपी को संबोधित किया। किशन रेड्डी ने कहा कि वह तेलंगाना में 70 सीट जीतेंगे। याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीआरएस उम्मीदवार सामा सुंदर रेड्डी ने नामकरण दाखिल कर दिया है। वो अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में चंपापेट रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे और अपना नामकरण दाखिल किया। सामा सुंदर रेड्डी ने कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजना से बीआरएस एक बार फिर सफलता की हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा विश्वास जताया कि इस बार याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र में गुलाबी झंडा फहराया जाएगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुतुबुल्लापुर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार ने सुराराम के कट्टम्मा मौसम मंदिर पे विशेष पूजा की। विशेष पूजा के बाद विधायक उम्मीदवार विवेकानंद ने हाथ में गुलाबी झंडा और गले में गुलाबी दुपट्टा के लिए सुराराम के कट्टा मौसम्मा मंदिर से जीएचएमसी तक हजारों बीआरएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उत्सव के माहौल में एक विशाल रैली का आयोजन किया। बीजेपी उम्मीदवार एनवीएसएस प्रभाकर ने उप्पल नगर निगम कार्यालय में अपना नामकरण पत्र दाखिल किया है। वहीं प्रभाकर ने भाजपा पार्षदों बंडारू श्री पानी किकरेनी और चेतना वरिष्ठ नेता गड्डेम और साई किरण और अन्य ने साथ नामकरण दाखिल किया। भाजपा विधायक उम्मीदवार एनवीएसएस प्रभाकर ने उप्पल नगर निगम कार्यालय में अपना नामकरण दाखिल किया है। प्रभाकर ने आरोप लगाया कि अवसरवादी राजनीति दलों में शामिल होते हैं और अपने फायदे के लिए उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरते हैं। उप्पल के भाजपा उम्मीदवार एनवीएसएस प्रभाकर ने उम्मीद जताई है कि उप्पल का विकास केवल भाजपा के साथ ही संभव है और विकास के रूप में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से उन्हें जीत मिलेगी। तेलंगाना में मंत्री केटीआर का चुनाव प्रचार के दौरान बाल बचे हैं। केटीआर आड़मूर में प्रचार करते समय आगे राड पर गिर गए। उसी समय सुरेश रेड्डी और जीवन रेड्डी वाहन से जमीन पर गिर गए। केटीआर की बॉडीगार्ड ने कसकर पकड़ रखा था ताकि वो नीचे न गिर जाए। इस घटना से वहां मौजूदा सभी लोग हैरान रह गए। ये घटना जीवन रेड्डी के नामकरण के मौके पर आयोजित रैली में हुई है। वे खुले रथ वाहन पर प्रचार कर रहे थे जब वन चालक ने अचानक ब्रेक लगाया और सभी नियंत्रण खो गए और बैठे और आगे गिर गए। इस मौके पर गाड़ी की रेलिंग उड़ गई और वे आगे गिर गए, लेकिन इस हादसे में सभी लोग बाल बच गए।